जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चैम्प डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की टॉप 10 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। दोनों सदनों राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, मतलब कि ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं हमारे पूर्व 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए और 25 जुलाई 1977 को इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोनों सदनों द्वारा या किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है और दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है, जिसमें से सदस्यों के 2/3 व्यक्तियों का सहमत होना जरूरी है। और महाभियोग होता क्या है? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उनके पदों से हटाया जाता है। इसका जिक्र आर्टिकल 61, 124 पार्ट 4, 124 पार्ट 5, 217 और 218 में मिलता है और यह पद्धति यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनका सुप्रीम कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम होते हैं और करता कौन है? प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट और रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और राष्ट्रपति ही हमारे देश का प्रथम नागरिक भी होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है और राष्ट्रपति कार्यपालक अध्यक्ष होता है। कार्यपालक अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। और यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? या तो हमारा इसका राइट आंसर है 12, क्योंकि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 अन्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन है राज्यसभा, क्योंकि इसे कभी
भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। और इसमें कुल मेंबर होते हैं 250, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री होता कौन है? लोकसभा में बहुमतधारी दल के नेता होते हैं, बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।